वचन ये कह रही है, पहला वचन ये कह रही है, तीर्थ वर्त उद्यापन यज्ञ दान मम संग नाथ करो यदि आऊंगी वाम तुम्हारे अंग। ये पहला वचन कन्या क्या कह रही है भी, हे प्यारे तीर्थ करो, अकेले मत करना, मुझे संग रखना। वर्त उद्यापन यज्ञ और दान, ये 5 कार्यों में हमेशा मुझे संग रखना जी। ये मैं पहला वचन मांगती हूँ। अगर आप मेरा पहला वचन स्वीकार करते हो तो आप आज आपको मैं पति रूप में मानूं। ये पहला वचन है। अस्तो वचन बोल देना जी, एक ढेरी मिटा दो। उद्यापन, वर्त का उद्यापन, जैसे किसी कार्य को कर लिया, उसको पूर्ण करने का मतलब है उद्यापन। हाँ, इधर से। दूसरा वचन कन्या क्या कह रही है, यदि देवों को हव्य तुम पितरजनों को कव्य, मुझे संग ले दे सको तब आऊंगी मैं सव्य। ये कन्या कह रही है प्यारे, घर गृहस्थी में बंध रही हैं, घर अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए पूर्णिमा को कोई यज्ञ है, देवताओं का कोई हवन है, और अमावस्या के दिन पितरों का कोई पिंडदान है। कोई भी दान पुण्य कर्म करो तो मेरी सम्मति ग्रहण करके, राय मशविरा करके फिर घर में ये आयोजन करना चाहिए। क्योंकि मासिक धर्म जो नारी का होता है उसे शुद्धि अशुद्धि का विचार होता है, इसलिए कोई भी धार्मिक आयोजन करो तो मुझसे राय और सहमति ग्रहण करके फिर करना चाहिए। ये दूसरा वचन अस्तो वचन, ये दूसरा वचन ढेरी मिटा। तीसरा वचन कन्या क्या कह रही है अभिमन्यु जी, परिजन पशुधन का यदि पालन रक्षण भार है स्वीकार वाम में मैं आने को तैयार। ये कन्या कह रही है प्यारी, परिजन और पशुधन या घर की जिम्मेवारी मेरे कंधों पर देते हो तब मैं आपको आज पति रूप में मानूं और आपके बाएं अंग में आऊं। आज से ब्याह कर ले जा रहे हो जी, तो इतना दिन तो माता पिता ने कहा हुआ था कि किरण कोई घर की जिम्मेवारी है वो आप लो बेटा, मम्मी जी भी साथ में थी, और आज इनका कन्यादान कर दिया तो परिजन और पशुधन या घर की कोई जिम्मेवारी है इनको किरण को देना चाहिए। ये तीसरा वचन कन्या कह रही है। चौथा वचन कन्या क्या कह रही है अभिमन्यु जी, आए व्यय धन धान्य में, आए व्यय धन धान्य में मुझसे यदि विचार करोगे तो वाम में मैं आने को तैयार। आय किसको कहते हैं जी, कमाई को। व्यय किसको कहते हैं, खर्चे को। इतना दिन तो माँ बाप पूछता का बेटा अभिमन्यु पिता के रुपया कमा के ले मिलेगा, अब छाती पर मूंग और कुण दलस के जी, अब थारकनु लेखो जेको और कुण लेस के माता पिता के अलावा। देखो देखो, पिता माता पिता का धर्म होता है, बेटा क्या कर रहे हो, ये तो कभी पूछा होगा। अच्छा करो, हाँ अच्छा करो, वो आ गए। आए और वे, कहाँ कितना खो रहे हो, कहाँ कितना लगा रहे हो। देखो जो माँ बाप होते हैं वो बच्चे से पूछते हैं जी, हाँ बेटा बता। ये कन्या का भी हक है आप पर, किरण का हक हुआ है भी, कितना कहाँ लगा रहे हो, कितना खो रहे हो। अगर इसको आप मजाक रूप में ले तब तो कोई मतलब नहीं है, और अगर सीरियसली लो, देखो जी ये घर गृहस्थी है, संसार है। अगर पिता है या पति है कोई गलत रास्ते पे चढ़ जाए, आप तो चलो बढ़िया हो, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप बढ़िया ही रहो। तब अगर कोई बच्चा गलत रास्ते जाए तो माँ बाप का हक बनता है। यही है आय और व्यय, कितना कमा रहे हो, कितना खो रहे हो, किसको कितना धन दे रहे हो, किससे कितना ले रहे हो, तो पत्नी को भी थोड़ा पता होना चाहिए जी। ये चौथा वचन। पांचवा वचन कन्या क्या कह रही है, मंदिर बाग तड़ाग या कूप का कर निर्माण, पूजोगे तो मुझे वाम अंगी निज जान। वहां कोई भी कार्य करो, मंदिर बावड़ी तालाब कुआ गौशाला धर्मशाला या कोई भी लेने देने संबंधी कोई कार्य हो, माता पिता के साथ साथ किरण से भी पूछना है जी कि मैं ये काम कर रहा हूँ, किरण बताओ आपको जच रहा है या नहीं जच रहा है।
दोनों की एक राय मशविरा हो तब करना, ना हो तो देखो जी, दाम्पत्य जीवन में कहती हैं विद्वान लोग कि पति पत्नी अगर रल मिल के काम करे तो बढ़िया, ऐसा विचार ना हो। विचार तो है जी, बट अब मिलने का तो ये है ना, कई बार नहीं मिलते, तब क्या करें? बार अड़ जाते हैं लोग, तब क्या करें? सामंजस्य, अभिमन्यु जी, पति पत्नी को सामंजस्य बिठाना पड़ता है, तभी देखो आज बाल पोष के कितनी बड़ी की है। किरण को आज 19 साल की करके आपको हाथ में सौंपा है। अगर इनका सामंजस्य नहीं होता तो फिर आज आपको मौका मिलता किरण। ये सुदेश जी बेटे हैं, इनके भी बच्चे जवान हो गए, तो ये एक भावना का प्रतीक है, एक राय, एक रस्ते, एक लक्ष्य, एक हृदय। अब बामण चाले कुमार का नहीं, बामणी चाले चमार का नहीं, तो कौन चाले? दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ा टाइप, तो सामंजस्य आप दोनों का होना चाहिए ना, एक गलत एक सही। वो आपका पहला नंबर दिया गजल में। ये पांचवा वचन है, एक राय एक मशवरा। छठा वचन कन्या क्या कह रही है कि हे प्यारे, करो यदि हे नाथ तुम क्रय विक्रय का काम अपने देश विदेश में, तब आऊंगी मैं वाम। ये कन्या कह रही है प्यारे, चाहे देश में काम करो, चाहे परदेश में जाकर करो, विदेश में करो, चाहे क्रय करो चाहे विक्रय करो, बेला नहीं रहना जी, कुछ ना कुछ काम जरूर करना है ताकि गृहस्थी अपनी आगे बढ़े। आज माता पिता ने पाल पोस कर किरण को किसके हाथ में सौंपा है सर जी? 6 ऋतुओं के अनुसार अब भरण पोषण की जिम्मेवारी किसकी है जी? अब माता पिता को छूट बूट पहुंचे तो पहुंचे, नहीं पहुंचे, अब 6 ऋतुओं के अनुसार भरण पोषण करना आपकी जिम्मेवारी। ये कन्या के लिए प्यारे, माता पिता ने मेरा भरण पोषण किया, खुद गीले में सोया, आप सूखे मुझे सूखे में सुनाया, आज पाल पोस कर आपके हाथ में सौंप दिया जी। 6 ऋतुओं के अनुसार अब भरण पोषण की जिम्मेवारी आपकी। ये छठा वचन कन्या कह रही है। और 7वां वचन कन्या क्या कह रही है कि सुनो 7वीं शर्त यह है, पर नारी का संग नहीं करो तो आऊं स्वामी बाएं तुम्हारे अंग। आपसे जो छोटी है उसको बेटी समझना, आपसे जो मध्यम है उसको बहन का रूप समझना, और आपसे जो बड़ी है उसको मां स्वरूप समझना। सखी सहेलियों के मध्य कठोरता के वचन न बोलो, तो आज आपको पति रूप में मानूं और आपके वामंग में आऊं। ये 7वां वचन कन्या कह रही है। 7वां वचन माता पार्वती ने मांगे शिव जी से, और शिव जी भगवान बेटा, शिव भगवान किरण के हो। 7वां वचन मैं हंसकर स्वीकार करता हूँ, ए पार्वती, लेकिन मेरे भी 4 वचन हैं। मैं आपको पत्नी बनाने से पहले मैं 4 वचन मांगता हूँ, अगर उन 4 वचनों का पालन करते हो तो मैं आपको बाएं अंग में लेता हूँ और पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। ये लड़का कह रहा है, भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बात कही कि मेरे चित्त समान तुम अपना कर लो चित्त, आज्ञा मेरी मेर हो भोगो मेरा वित्त, पति वर्ता बन हे प्रिय यदि करोगी काम, तेरा वचन निभाऊंगा तो पाना सुख आराम। ये लड़का पहला वचन क्या कह रहा है कि सोमपान उद्यान। पहला वचन ये लड़का कह रहा है कि हे पार्वती, जहां शराब की वस्तु बिकती हो, अनैतिक कर्म होते हो, बुरे कर्म होते हो, वहां पे नहीं जाना है। जंगल सुनसान कोई जगह हो वहां पे नहीं जाना है। ये पहला वचन। 4 ढेरी बनाई अपेक्षा या थे बना दिया। पहला वचन किरण क्या कह रही है कि मेरी आज्ञा के बिना सोमपान उद्यान, शैली घर या और कहीं कर मेरा सम्मान। ये लड़का कह रहा है प्यारे, मेरी आज्ञा के बिना बाहर नहीं जाना है, जहाँ शराब की वस्तु बिकती हो या शैली का कोई घर हो, और मेरा सम्मान करना है। ये पहला वचन लड़का कह रहा है। ये अष्टो वचन। दूसरा वचन कन्या लड़का क्या कह रहा है कि पितर घर जाओगी नहीं,
बनकर मम अनुकूल, पतिव्रता बनकर रहना, करना नहीं कुछ प्रतिकूल। ये लड़का कह रहा है कि बिन बुलाए पिता के घर में मत जाना। आज माता पिता कन्यादान करके किंग हाथ में सौंपी है किरण। हाँ अभिमन्यु जी का अब माता पिता का इंकार मत करना बेटा, झाझड़िया परिवार का इंकार मत करना। अहंकार करना तो मूंछ दाढ़ी वाले अभिमन्यु का करना नहीं। माता पिता को जब अहंकार करे नारी तो घर नहीं बसता है। अब माता पिता से बड़े ये हुए, आज अभिमन्यु जी के हाथ में सौंप दिया तो आंगो आज्ञा सर्वोपरि है। ये दूसरा वचन। तीसरा वचन लड़का क्या कह रहे हैं कि प्राण प्रदाता सबके रक्षक, ईश्वर सब कृपा करे, पति विरोध न कभी करो तुम, प्रेम के रस में तुम्हें भरे। पति का कभी बात का विरोध मत करना बेटा, पति आज्ञा भंगो न कर, पति कोई आज्ञा दे उसको भंग मत करना। प्राण प्रदाता सबके रक्षक, ईश्वर सब कृपा करे, सब कार्य अनुकूल हो आप दोनों की, और पति विरोध न तुम करो, और सदा प्रेम से भरी रहना बेटा। जैसे शहद भरा होता है, शहद को चखते हैं उसमें मिठास रखना, ठीक है। ये तीसरा वचन लड़का कह रहा है। चौथा वचन क्या कह रहा लड़का कि परिजनों की हितकारी बनना, लक्ष्मी और सीता बन, वीरों की जननी कहलाना, और घर को स्वर्ग बनाना तुम। परिजन कौन से है बेटा? अब परिजन माता पिता छोड़ के जा रही है, सास ससुर के रूप में माता पिता मिले, मामा मामी छोड़ के जा रही है, मामा मामी मिलेंगे। ये भाई बेटे भाई छोड़ के जा रही है, जेठ देवर के रूप में भाई ननदे मिलेगी, वो बहनों के रूप में। परिजनों की हितकारी बनना, उनका सबका भला करना बेटा, मीठे वचन बोलना, कड़वे शब्द मत बोलना, और लक्ष्मी और सीता बन के रहना, चंडी और काली बन के मत रहना, ठीक है। वीरों की जननी कहलाना, बढ़िया आचार विचार रखोगे तो आपकी जो आने वाली संतान है वो भी एक आपका नाम रोशन करेगी, ठीक है। और वीरों की जननी कहलाना, घर को स्वर्ग बनाना, तो उस घर को स्वर्ग बनाना है बेटा, नरक नहीं बनाना, ठीक है। आज से आप किरण झाझड़िया नहीं हो, किरण दैया बन गई हो। वहाँ मंग में आएंगे तो किरण दैया बन जाओगे, ठीक है। ये चौथी ढेरी भी मिटा देना। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य स्थान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्य संसद। शिवजी पार्वती दोनों जना वचन मांगे मुस्कुराया थे, तो यहाँ बोझ सो ले रखे, मुंह लट सो कर रखे। अच्छा बेटा सम्मुख थोड़ा देखिए, मुस्कुराइए। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य स्थान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय है। जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे वो फिर कभी हंसे हमेशा बोझ मन के मत जीना बेटा। जीवन छोटा सा जीवन है, 70 साल का, 70 साल का भी 35 साल सो के बिता देती, 12 घंटा दिन में काम किया, 12 घंटे सो गए। जो 35 साल बच्चे हैं जो आप जाग कर गुजार रहे हैं, वो आनंद से जीना। किरण एंजॉय योर लाइफ, ठीक है ना। आप दोनों को बेटा, ठीक है। भगवान आपकी रक्षा करें। आप दोनों खड़े होकर बेटा पिंडा